दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में विशेष जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कैंप और प्रॉपर्टी टैक्स कैंप का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पश्चिम दिल्ली के सांसद कमलजीत सहरावत और मटियाला के विधायक संदीप सहरावत भी मौजूद रहे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने कैंप का उद्घाटन करते हुए आम जनता से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। सांसद कमलजीत सहरावत ने अपने संबोधन में कहा है कि सरकार की प्राथमिकता जन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना है और इस तरह के शिविर लोगों के जीवन को आसान बनाते हैं। द्वारका सेक्टर 10 में मौजूद हैं और कमलजीत सहरावत सांसद यहाँ पहुंची हैं और लोगों से मिली हैं, उनकी जो समस्या है उन्हें जान रही हैं। यहाँ पर आयुष्मान के बारे में बात हुई है और लोगों के बहुत फायदेमंद योजना है आयुष्मान व्यय बंधन योजना, जिसमें 70 वर्ष के सभी जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको 10 लाख का इलाज मिलेगा। योजना कुछ सवाल है, दिक्कत है, जिनको पता चलते ही हम प्रकार के साथ बैठकर इस पूरे सिस्टम को ठीक करेंगे। और मैं फिर से यहाँ की द्वारका के सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि अपनी जिम्मेवारी निभाने में वो बहुत आगे रहते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। द्वारका के सभी लोगों को नमस्कार। आज यहाँ पर हमारे एलिफेंट सोसाइटी में जो ये कार्यक्रम किया प्रॉपर्टी टैक्स और आयुष्मान योजना के कार्ड सभी बुजुर्गों के लिए, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे कैंप लगते हैं, परंतु जनता के लिए जो कैंप लगने चाहिए वो बहुत कम लगते हैं। तो इतना सुंदर कार्यक्रम के लिए इनको आभार और धन्यवाद। इसके लिए ये आज का आयोजन था, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स लोग देते नहीं हैं, उनके पास समय नहीं होता। 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल तक वो रुका जाता है और वो बढ़ता चला जाता है। फिर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि हमारा प्रॉपर्टी टैक्स कई लाखों में हो गया। परंतु हर साल ऐसे कैंप का आयोजन किया जाए जो जनता के लिए हित के हो, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स वहीं पर रुका रहेगा और जल्दी भी होगा। जो कॉरपोरेशन से मिलकर प्रॉपर्टी टैक्स का कैंप लगवाया, जो एक अच्छा सराहनीय कार्य है, जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया और कॉरपोरेशन वालों ने इनको रेस्पॉन्ड भी किया। इससे दोनों तरफा फायदे हैं। टैक्स अगर हम पे करते हैं और जो अभी सुनियो जो प्रोग्राम निकाला है उसका भी शायद लोग फायदा उठाएं। कमलजीत सहरावत जी भी मौजूद थी, जो उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और साथ ही वृक्षारोपण भी किया। संदीप सहरावत जी जो हमारे विधायक हैं इस क्षेत्र से, उन्होंने भी वृक्षारोपण करके अभी हाल ही में हुए विश्व पर्यावरण दिवस का भी उन्होंने नींव रखी यहाँ। और इसके साथ ही मैं एलिफेंटा हाइट्स की पूरी मैनेजमेंट कमेटी और उनके प्रेसिडेंट अजय जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया सबके स्वागत के लिए। और आप सभी का भी, जो आपके माध्यम से हम जन जन तक जितनी भी अच्छी स्कीम होती है सरकार की उन तक पहुंचा पाते हैं। धन्यवाद। हमारी आदरणीय सांसद कमलजीत सहरावत जी ने कहा, जो 20% प्रॉपर्टी टैक्स की रिबेट तो द्वारका वासियों को 2022 से पहले मिलती थी, इसको एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने उसको खत्म किया। उसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अब जैसे हमारा मेयर बना है उस रिप्रेजेंटेशन के साथ हम वहां जाएंगे और हम उसके लिए पूरे प्रतिबद्ध हैं कि जल्द से जल्द द्वारका को वो अपनी दोबारा वह 20% की रिबेट मिल सके। जो रिबेट और एमनेस्टी स्कीम भी आ गई, जो 2020-21 से पहले के जो टैक्स किसी ने नहीं भरे हुए या रह गए हों तो वो वेव ऑफ भी हो रहे हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये योजना गरीबों तक पहुंचाई, इरिस्पेक्टिव कि वो किस आय वर्ग से है। 70 वर्ष से ऊपर सबके लिए ये प्रधानमंत्री योजना जो शुरू करी गई आयुष्मान योजना, ये घर घर तक पहुंच रही है। और इसमें हमारी संस्था ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन प्रधानमंत्री जी की इस योजना को कमलजीत जी के साथ मिलकर हम इसको घर घर पहुंचा रहे हैं। जी, तो आज यहाँ पर विधायक और सांसद दोनों पहुंचे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दिल्ली से चंद्रशेखर रिपोर्ट, जी मीडिया।